Today we are going to discuss this question. This question came in agriculture engineering in 2024. Question number is 11. The divergence of the curl of a twice continuously differential vector function is. क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट आपको गुमराह किया गया है ये लिख के ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशियल वेक्टर फंक्शन। ठीक है, आप सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कभी भी हम डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल करेंगे, डाइवर्जेंस क्या होता है हमारा डेल डॉट और कर्ल क्या हो गया डेल क्रॉस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, दिस वन इज ऑलवेज जीरो। ओके, या फिर कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट ये भी क्या होता है ऑलवेज जीरो होता है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो। लेट अस से वेक्टर एफ हमारे पास है, एफ वेक्टर क्या है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ये हमारे पास एक सिंपल सा क्या है वेक्टर है। अब इस वेक्टर को हमने क्या किया, इसका हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट क्या निकालना है हमने कर्ल निकालना है। तो कर्ल कैसे निकालते हैं हम, आई कैप जे कैप के कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वाई कर्ल बाय कर्ल जेड एंड F1 F2 F3 इसका हमने क्या निकालना है डिटर्मिनेंट। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट राइट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास इक्वल्स टू आई कैप ऑफ partial with respect to y of f3 minus partial with respect to z of f2, then minus j, that is partial with respect to x of f3 minus partial with respect to z of f1, and then plus k cap of partial with respect to x to f2 minus partial with respect to y of f1। ये तो हो गया हमारा दैट इज द कर्ल। ये हमारा क्या हो गया डेल ऑफ एफ वेक्टर। अब अगर हमने क्या निकालना है, अब निकालना है हमने इसका डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या हो गया डेल डॉट डेल क्रॉस वेक्टर एफ। अब डेल डॉट क्या हो गया पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस जे कैप विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के कैप विद रिस्पेक्ट टू जेड, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इस पूरी कंप्लीट वैल्यू के साथ। राइट, सो आई एम नॉट राइट गोइंग टू राइट, मैं यहाँ पे सिंपल से लिख रही हूँ। और अब हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लेते हैं तो आई कैप विद आई कैप क्या होता है वन। So we can write it here the partial of x of this one means partial of i cap के साथ जो वैल्यू है हमारे पास f3 z f2 minus partial with respect to y x f3 z f1 plus partial with respect to z of x f2 y f1, right? सो वी कैन राइट इट एज, अब इसकी वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, नाउ वी कैन राइट इज इक्वल्स टू कर्ल स्क्वायर एक्स विद वाई एफ थ्री स्क्वायर कर्ल स्क्वायर कर्ल एक्स कर्ल जेड एफ टू माइनस कर्ल स्क्वायर कर्ल वाई कर्ल एक्स एफ थ्री माइनस प्लस स्क्वायर y set f1 then plus curl square zx f2 minus with respect to x with respect to z y f1. Now you can see over here
f3 here, f3 here, partial with respect to xy, xy, yx or xy both are same. Now let us say f2, f2 same, again x with z, z with x, and last f1, f1. So all the terms are cancelled out. So क्या हो गया हमारा आंसर इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो ये आंसर हमारा क्या आ गया 0. तो हमने क्या बोला था, पहले ही बोला था कि जब भी हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल हो गए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज इक्वल्स टू 0. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट option. So that's all from my side. If you like it, then share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.